दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है इफ एरर। एंड नॉर्मली जब भी हमें डेटा में या फिर फॉर्मूला में कोई एरर देखने को मिलता है तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आप VLOOKUP यूज कर रहे हो या फिर अगर मान लो कि आप चूज फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो जिसमें डेटा के बिहाफ पे अगर आपको कोई भी एरर देखने को मिलता है एंड उस केस में अगर आप एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, एक इंडिकेशन प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए इफ एरर फॉर्मूला का यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट एंड विद प्रॉपर प्रैक्टिकल समझेंगे कि इफ एरर फॉर्मूले का यूज आप कैसे कर सकते हैं। नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सबसे पहले हम इफ एरर का जो फॉर्मूला है इसका प्रैक्टिकल समझेंगे VLOOKUP के साथ। देखो, अगर हम VLOOKUP फॉर्मूले की बात करें तो एक्सेल में कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड VLOOKUP की मदद से आपको इजीली पता है हम कर क्या सकते हैं। अगर मान लो कि हमें किसी भी डेटा को ढूंढना है तो उसके लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने एम्प्लॉय की आईडी लिखी है, स्टाफ का नाम लिखा है, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एंड उसने कितनी सेल करी है, ये हमने डेटा यहाँ पे तैयार किया हुआ है। अब मान लो जो भी आपका सीनियर है या स्टाफ है वो आपके पास आता है, उसने सिंपली आपको एक आईडी नंबर बताई और पूछा है कि मुझे इसका डेटा बताओ। अब मान लो अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप एक एक करके तो ऐसे चेक नहीं करोगे ये डेटा कहाँ पर है, तो आप सिंपली क्या करते हो कि VLOOKUP की मदद से यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हो जिसमें जो भी आईडी उन्होंने बोला वो हमने यहाँ पे लिखा एंड एंटर किया, तो उसके बिहाफ पे हमारे पास डेटा आ जाता है एक सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये यूज होता है VLOOKUP का। एंड अगर आपको VLOOKUP यूज नहीं करना आता सो डोंट वरी, प्लेलिस्ट में VLOOKUP की वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाके VLOOKUP की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि VLOOKUP इस पे अप्लाई कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप उस पर इफ एरर कैसे यूज करोगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला में यूज करना है हमने क्या, इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे VLOOKUP एंड हमारा काम क्या है कि हमें इस आईडी के बिहाफ पे स्टाफ का नाम यहाँ पे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूछ रहा है VLOOKUP फॉर्मूला डालने के बाद लुकअप वैल्यू, यानी किसके आधार पे आप डेटा ढूंढ रहे हो, तो हम ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे, तो ये हुआ हमारा लुकअप वैल्यू। हमने किया कोमा, इसके बाद इसने पूछा टेबल एरे, यानी कि आपका पूरा पूरा डेटा, तो हमारा पूरा डेटा कौन सा, ये वाला हमारा पूरा डेटा है। तो हम यहाँ पर आएंगे एंड इस तरीके से माउस की मदद से आप इस डेटा को पूरा सिंपली सेलेक्ट कर लो, या फिर शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो कि ऊपर में जो भी डेटा का टॉप है वहां पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबा के रखा, राइट एरो की, डाउन एरो की, ऐसे भी आप डेटा को या टेबल को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हमने कोमा किया, अब इसने पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये जो हम स्टाफ का नाम निकाल रहे हैं ये कौन से कॉलम पे है, तो आपका डेटा कहां से शुरू है, एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी हुआ कॉलम 1, स्टाफ हुआ कॉलम 2, डिपार्टमेंट कॉलम 3 एंड स्टाफ कॉलम 4। और हम क्या निकाल रहे हैं, स्टाफ, तो कॉलम नंबर क्या है 2, तो हमने लिखा 2, कोमा किया, 0 किया एंड ब्रैकेट बंद किया। मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा, 2 के बाद जब हम कोमा करते हैं यानी कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद जब हम कोमा करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, इसके लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस कर रहे हैं एंड ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर देंगे एंटर। तो अब आप देखोगे एक फॉर्मूले की तरफ वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूं 1002 तो मुझे पता चल जाएगा 1002 किसकी आईडी है, महेश की आईडी है। अगर मुझसे पूछा जाए 1007 किसकी आईडी है, तो ये आईडी है सोनू की। आप यहाँ से भी डेटा इजिली चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट को समझना है, आप अगर नोटिस करोगे कि ये जो मेरा डेटा ये कहां तक है, 1021 तक, यानी 1021 यानी कि 21 लोगों का डेटा हमने मैनेज किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी आईडी डाल दूं, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं 1023, जो आईडी इसमें अवेलेबल ही नहीं है, आप देखोगे कि 1021 तक का डेटा है, 1023 डेटा तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसी आईडी डालता हूँ जो कि डेटाबेस यानी कि टेबल में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरर मिल जाएगा एंड यहाँ पे लिखा है NA। अब देखो आप एक्सेल यूजर हो, मैं एक्सेल यूजर हूं, तो मान लो कि मैं पता है कि NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, या फिर हो सकता है कि शायद आपको भी NA का मतलब नहीं पता हो। जब भी कोई डेटा नहीं मिलता है तो वहां पे NA का एरर आता है जिसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर हम कभी भी वर्क करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो एरर में NA लिख के आ रहा है ये ऐसे ना लिख के आए, इसकी जगह कोई और यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, कोई और मैसेज यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले पर भी ध्यान दो, इफ एरर, अगर मिस्टेक है तो, अगर एरर है तो इफ एरर, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसमें आ गया एक एरर और मैं चाहता हूं कि इस एरर पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा, यानी फॉर्मूले का एडिट मोड आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ VLOOKUP से पहले आना है, आपको लिखना है इफ एंड यहाँ पे लिखना है एरर। आप थोड़ा सा लिखोगे नीचे सजेशन मिलेगा, टैब की जो आपकी कीबोर्ड की आप प्रेस करोगे तो फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इफ एरर में दो चीजें, एक है वैल्यू, एक है वैल्यू इफ एरर। एंड वैल्यू में हमने क्या किया, हमने डाल दिया VLOOKUP का फॉर्मूला, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे आईडी के बिहाफ पे स्टाफ नेम निकाल रहे हैं एंड अगर यहाँ पे आईडी है तो यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला काम करना चाहिए, यानी कि वैल्यू VLOOKUP की अप्लाई होनी चाहिए। कोमा करते हैं, जब आप कोमा करोगे तो पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, ये बोल रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो अगर वो नहीं हुआ तो आप एरर की जगह पर क्या प्रिंट करना चाहते हो। तो अगर मान लो कि आपको कुछ भी नहीं दिखाना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 बार डबल कोट डाल दो। कई बार होता है ना कि ये आईडी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो आईडी अवेलेबल नहीं है तो डेटा भी नहीं दिखना चाहिए, खाली दिखना चाहिए। एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे आईडी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, खाली। एंड अगर आपने एक वैलिड आईडी डाली है, जैसे 1006 डाला, तो यहाँ आएगा डेटा। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है, अगर हमें कोई भी एरर मिल रहा है, उसकी जगह पे हम कोई मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम कोई अलग इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इफ एरर फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेम लाइक मान लो कि आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि खाली आए, आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, डबल कोट के अंदर इस तरीके से लिख दोगे इनवैलिड डेटा, ये मेरा मैसेज है जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सिंपली एंटर प्रेस किया, आप देखोगे अगर मैं कोई आईडी डालू ऐसी जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है, जैसे 1066, एंटर किया, आप देखोगे क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड डेटा या फिर इनवैलिड आईडी, जो भी आप मैसेज प्रिंट करना चाहो वो आप इजीली यहाँ पे कर पाओगे। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ एरर का यहाँ पे यूज क्या है। अगर आपके फॉर्मूले में कभी भी कोई मिस्टेक है, अगर आपको कोई भी एरर देखने को मिल रहा है एंड उस एरर की जगह आप अपने हिसाब से कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, कोई और इंडिकेशन देना चाहते हो, तो वहां पर हम इफ एरर फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसी के साथ ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड एक और प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मैंने क्या किया है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसका एक डेटा मेंटेन किया हुआ है। लाइक आप देखोगे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, उनका क्या रेट है पर पीस वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड कितनी क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि कीबोर्ड है डेल का, ये 250 रुपए का एक पीस है एंड 10 पीस हमसे जो भी हमारा सप्लायर है उसने हमें बेचा है, या फिर मान लो हमने कस्टमर को बेचा है, तो वो हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी कि कितनी नंबर ऑफ पीसेस हमने बेचे हैं। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट है, एंड अमाउंट कैसे निकाला, मैंने सिंपली क्या करा, इक्वल करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से एंड यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब नॉर्मली मान लो कि अगर मैं कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 400, इस तरीके से मैं लिखता हूं 400 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीस, इस तरह से मैंने लिख दिया या कुछ भी और गलती कर दी, एंटर किया, जैसे मैं करूंगा यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू का एरर आ रहा है कि आप जो यहाँ पे लिख रहे हो ये 400 तो ठीक है, ये डिजिट्स है, लेकिन RS क्या है, लेटर्स है जिनका कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कहने का मतलब अगर मैं RS लिख रहा हूँ और मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं है। तो यहाँ पे ये वैल्यू एरर दे रहा है कि इसमें वैल्यू के अलावा कुछ और भी चीज है, जैसे कि क्या है, अल्फाबेट्स। तो अगर मुझे इस तरीके का कोई एरर देखने को मिल रहा है और इसकी जगह मुझे सिर्फ खाली प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आए, सिंपली इससे पहले हमने इफ एरर लिखा, यहाँ पे टैप किया, वैल्यू वाले सेक्शन में जो भी इक्वेशन थी उसको रहने दिया, फिर एंड में आए, कोमा प्रेस किया। अब पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, अगर कोई गलती आ रही है, जैसे वैल्यू का एरर आ रहा है, तो आप क्या चाह रहे हो, तो मैं चाह रहा हूँ खाली रहे, आपको कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं करना, यहाँ पे खाली आना चाहिए। एंटर कर दिया एंड सिंपली इसको हमने इस तरीके से ड्रैग किया। अब देखो यहाँ पे जो एरर आ रहा था उसकी जगह क्या आ रहा है, खाली। अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहो, जैसे कि हमें मैसेज प्रिंट करना है कि इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, या फिर इक्वेशन एरर, कोई भी जो मैसेज प्रिंट करना है तो वो हम इफ एरर की मदद से कर सकते हैं। डबल कोट्स की जगह हमें बस उसको कर देना है एंड ये आपका एक छोटा सा टास्क है, आप इसे घर पे या फिर बाद में करके देखना, आप यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करके देखना। एंड आई होप कि जो ये इफ एरर का फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो हमने VLOOKUP के साथ भी इसका यूज किया। एंड अगर कोई दूसरे फॉर्मूले में भी आपको दिक्कत देखने को मिल रही है तो वहां पे भी आप इफ एरर फॉर्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों इफ एरर का फॉर्मूला जो हमने इस वीडियो में कवर किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स या प्रैक्टिकल्स को हमने रिव्यू किया वो सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।